जय जय श्री सीताराम। आज मकर संक्रांति के धार्मिक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष पर मैं वार्ता कर रहा हूँ। भारत की प्राकृतिक छटा और रमणीयता संसार में अद्वितीय है। भारत वर्ष पर्वों से आबद्ध है और प्रत्येक ऋतु में एक न एक पर्व अवश्य पड़ता है। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2021 दिन गुरुवार को है। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश 14 तारीख को दिन में 2:03 पर हो रहा है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। उत्तरायण देवताओं का होता है और उत्तरायण का दूसरा भाव देवताओं के दिन से माना जाता है। इस शुभ मुहूर्त में स्नान की विशेष महिमा बताई गई है। संगम में, पवित्र नदियों में, सरोवर में, कुआं पर स्नान करना चाहिए। इस तिथि में दान की भी विशेष महिमा है और यह दान विशेष फलदायी होता है। इस दान से देवलोक और पितृलोक तृप्त हो जाते हैं। तो इसमें हमें दान क्या करना चाहिए? तो घी, कंबल, तेल, गुड़, अन्न और गर्म वस्त्र ये हमें दान करना चाहिए। बताया गया है, माघे मासे महादेवः यो दास्यति घृत कंबलम स्वभुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। यह बताया गया है। अब 14 जनवरी को चूँकि प्रवेश 2:03 में हो रहा है, तो इसका पुण्यकाल दिन से ही माना जाएगा, क्योंकि शास्त्र की सम्मति है कि जब संक्रांति अर्थात बदलाव प्रारंभ होता है तो उससे 6 घंटा पहले और 6 घंटा बाद तक इसका पुण्यकाल माना जाता है। इस दिन से सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। उत्तरायण देवताओं का अयन है। इस दिन से सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। अब इसमें वैज्ञानिक पक्ष देखें तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आने के कारण दिन का समय बड़ा हो जाता है और रात्रि छोटी होती है। दिन में अधिक समय मिलने के कारण लोगों को काम करने का अवसर अधिक मिलता है। उत्तरायण को प्रकाशमय माना गया है। उत्तरायण सूर्य होने से सूर्य की किरणों में उष्णता प्रवेश करती है, जिससे धीरे धीरे शिशिर ऋतु का प्रभाव घट जाता है। अब इसमें हमें भोजन क्या करना चाहिए? तो भोजन का निर्देश है कि शिशिर ऋतु में गुड़, तिल इसका विशेष प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका तासीर गर्म होता है और शिशिर ऋतु में शरीर को उष्णता चाहिए। इसलिए तिल और गुड़ हमें निश्चित रूप से खाना चाहिए। रात्रि भोजन में खिचड़ी बताई गई है।
क्योंकि इस दिन भगवान मधुसूदन को खिचड़ी का भोग लगता है। खिचड़ी का पाचन काफ़ी आसान होता है और यह पेट के लिए सुपाच्य होता है, इसलिए इसे खिचड़ी पर्व के नाम से भी जानते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है, जबकि तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण में जब व्यक्ति अपना शरीर त्याग करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसका प्रमाण आप महाभारत में देख सकते हैं। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए थे और उस समय सूरज दक्षिणायन थे, तो प्रतीक्षा थी उन्हें सूर्य के उत्तरायण होने की। सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने महाप्रयाण किया और उन्हें सायुज्य मुक्ति मिली। दूसरा, गंगा नदी का अवतरण इस पृथ्वी पर सूर्य के उत्तरायण होने पर ही हुआ था। तो ये हमारे धार्मिक पक्ष हैं और वैज्ञानिक पक्ष पर भी हमने चर्चा की। पुनः नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय जय श्री सीता।